स्वाति, नेक्स्ट मुरली। हाँ दीदी। ओम शांति। तो जैसे अभी हमने सुना कि कैसे योग युक्त बनने के लिए हमें बाबा के साथ में किस स्थिति में स्थित होना है, वैसे ही बाबा ने हम आज जो मुरली बाबा के साथ पढ़ने वाले हैं बाप दादा के साथ, उसमें बोला है। मुरली का टाइटल है जीवन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता, खुराक, खुशी और खजाना। जैसे बाबा कह रहे हैं कि कोई भी जीवन को चलाने के लिए, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, इन तीन चीजों की जरूरत हमें जरूर पड़ती है। एक, हमें खुराक चाहिए, जैसे हम स्थूल में भी देखते हैं, खाना तो खाना पड़ता है शरीर को चलाने के लिए। खुशी चाहिए होती है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाले रखने के लिए, और खजाने चाहिए होते हैं आई विल के लिए। तो इसी तरह बाबा हमें कंपैरिजन बता रहे हैं, और इसमें बाबा हमें ये भी बता रहे हैं कि कैसे हम एक दो तीन चार पांच ऐसा डिवीजन करके अपने ज्ञान को सार रूप में ला सकते हैं। तो बाप दादा के साथ में ये मुरली पढ़ते हैं। बाप दादा कहते हैं जीवन में मुख्य तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो वह कौन सी है? तो चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में तीन चीजों की आवश्यकता है। वह कौन सी? तो एक चाहिए खुराक, दूसरा चाहिए खुशी, और तीसरा चाहिए खजाना। तो यह तीनों बातें आवश्यक हैं। तो बाबा लौकिक और अलौकिक लाइफ का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। खजाने के बिना कुछ भी होता, खुशी के बिना भी जीवन, सॉरी, खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि क्यों ये तीनों चीजें हमें चाहिए। तो यह तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक हैं। खुराक किसको कहें? अब बाबा हमें बता रहे हैं कि खुराक का मतलब क्या होता है। तो बाबा कहते हैं खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है? जैसे कोई भी चीज हमें, जैसे कोई गिफ्ट हमें मिल जाता है, या कोई किसी की तरफ से कोई अननोइंगली हमारी तरफ चीज आ जाती है, तो उसकी हमें खुशी होती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि खुशी तो आपको जो भी चीज, चाहे वो स्थूल हो, जैसे बाबा से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो उसकी हमें खुशी रहती है, लेकिन बाबा कह रहे खुराक कौन सी चाहिए, खजाना कौन सा चाहिए। तो बाबा अभी बता रहे खजाना है ज्ञान का खजाना। तो बाबा ने जो हमें ये खजाना दिया है इतना बेहद का, ज्ञान के द्वारा, वो हमारा सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान मोती जो है वो लाखों रुपए का है। खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। तो बाबा ने क्या कहा कि खुराक जो है वो आपकी याद से मिलने वाली शक्ति, यानी अगर हमको अपने शरीर को, अपने मन बुद्धि संस्कार को तंदुरुस्त रखना होगा, तो हमें यहाँ पे ज्ञान रतन जमा करने के साथ साथ क्या करना होगा, याद की यात्रा में भी उतना ही तत्पर रहना होगा। तो बाबा कहते हैं जीवन की एनर्जी खुराक है। जैसे कोई भी शरीर को चलाने के लिए भी स्थूल रूप से जैसे हमें खाना चाहिए होता है, तो अगर हमें अपनी मन बुद्धि को बाप दादा की श्रीमत प्रमाण चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद से उस शक्ति को जमा करना पड़ेगा, और वो खुराक लेनी पड़ेगी। तो तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी हैं व हो रही हैं। बाबा हमसे सवाल कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है, जैसे हम आज की डेट में ये मुरली पढ़ रहे हैं, तो भले ये मुरली 8 जून 1971 की है, लेकिन हमको आज की डेट में ही अप्लाई होता है कि आज की डेट में क्या हम समझते हैं कि हमारे पास में ये तीनों खजाने पूरी तरह से भरपूर हैं। खजाना भी पूरा मिल चुका है, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि 71 में बाबा ने पहले ही बोला था कि साकार में जो मुरलियां बाप दादा के द्वारा चली, वो मुरलियां हमारा बेसिक कोर्स था। और 69 में जब बाप दादा अव्यक्त हुए, साकार में ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, उसके बाद में बाबा ने कहा था कि ये हमारा रिवीजन कोर्स है। तो रिवीजन में तो हमने जो पढ़ा है उसी को हम रिवाइज करते हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि खजाना पूरा मिल चुका है, मतलब बाबा हमें ऑलरेडी जाने से पहले पूरा खजाना दे चुके हैं। खुराक भी मिल चुकी है। तो खुराक कौन सी दी बाबा ने हमें? याद की यात्रा, क्योंकि वो भी हमें ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके दिखाया। तो खुशी तो है ही, जब हमें खुराक भी मिल गई, खजाना भी मिल गया, तो प्राप्ति की खुशी तो हमारे पास होगी ही। अकुट खजाना मिला है ना, बाबा पूछ रहे हैं हमें कि अकुट खजाना है ना, यानी कभी भी ना खत्म होने वाला। अच्छा, उस अकुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ,
कि क्या क्या मिला है तो किस रीति से सुना सकती हो। अब वैसे तो हम इस खजाने को गिन नहीं सकते, क्योंकि बाबा हमें खुद बोलता है आप कैसे हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तो अगर पदम को गिनने जाएंगे तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बाबा यहाँ हमें एक ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे किसी को आप ज्ञान के पॉइंट सुना सकते हो। तो किसको वर्णन करके सुनाओ, तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए, सागर को गागर में समा कर दिखाओ, है ना। तो बाबा हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतना बड़ा ज्ञान सागर है बाबा, उसे हमें अपने आप में समा कर दिखाना है। मतलब ही क्या करना है, बाबा द्वारा मिले हुए ज्ञान को सबको बताकर उसको औरों को भी देना है। खजाने का वर्णन जरूर एक दो तीन ऐसे गिनती कर सुनाएंगे ना, कि इतना खजाना हमारे पास है। जैसे हम स्कूल में कोई नोट गिनते हैं तो बोलते हैं 50,000 है, 100 है, 1 लाख है, 100 है, 200 है। तो वैसे ही बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि स्थूल खजाने को जैसे आप एक दो तीन करके गिनती करते हो, वैसे भी सूक्ष्म खजाने को जो बाबा ने हमें दिया है उसे भी आप गिनती करके बताओ। अब बाबा उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब बाबा ने 5 तक के आंकड़े बोले, तो बाबा कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि इस खजाने को आप ये 5 आंकड़ों में समा सकती हो। तो एक में क्या है, इकट्ठे बातें आ जाती है। जैसे बाबा हमें क्या सिखाता है, एक नामी इकोनॉमी सिखाता है। तो यहाँ बाबा क्या बोल रहे हैं, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। तो जैसे बाबा ने तो यहाँ हमें 2 एग्जाम्पल दिए, एक बाबा और एक ही ज्ञान, लेकिन उसके साथ में हम दूसरा जो थोड़ा सा मुरली पढ़ते समय बाबा ने चिंतन करवाया, उसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, एक राज्य होने वाला है, एक मत होने वाली है, हम एकांतवासी बनते हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर बाबा ने क्या बोला, 2 का वर्णन करो तो 2 में भी कितनी पॉइंट्स आती है। अगर 2 आंकड़ा हम बोले तो 2 आंकड़ा बोलने के बाद में क्या क्या आ सकता है। तो बाबा हमें क्या बोलते हैं, हमेशा अपने को कंबाइंड स्वरूप यानी चतुर्भुज स्वरूप में समझो। तो उसमें भी क्या है, बाबा हमें क्या बोलता है कि कभी भी अपने को मेल या फीमेल ऐसा नहीं समझना। क्या समझना, मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज। तो उसमें भी भले बाहें 4 है, लेकिन मेल और फीमेल कंबाइंड फॉर्म में, यानी कभी भी जेंडर बायस में नहीं जाना, इसलिए उसको भी हम 2 में गिन सकते हैं। फिर बाप और दादा कंबाइंड है, ये 2 चीजें हैं। रचना और रचता का ज्ञान, ये भी 2 चीजें हैं। फिर बाबा ने कहा 3 को वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स है। तो 3 में बाबा ने जो टचिंग दिया उसमें हम त्रिकालदर्शी बने हैं, त्रिनेत्री बने हैं, त्रिलोकीनाथ बने हैं, है ना। तीनों कालों को जानकर हमेशा संतुष्ट और शांत रहने वाले बने हैं। तो 1 2 3 4 5 इसमें ही सारा ज्ञान का वर्णन कर सकती हो। तो 4 में बाबा ने जो टच किया उसमें हम चारों युगों का ज्ञान देते हैं। फिर स्वस्तिका में भी 4 साइड्स होती है, हम मधुबन के भी 4 धाम की बात करते हैं। फिर 5 में बाबा ने टच किया, 5 विकारों को हमको जीतना है, उनके सब अंश वंश सहित। फिर संगम युग हमारा 5वां कल्याणकारी युग है। तो ऐसे हम और चिंतन करके 1 2 3 4 5 इन 5 आंकड़ों में बहुत सारी पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जैसे खजानों को उंगलियों पर गिनती करते हैं ना, तो बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे खजाने को उंगली पर गिनती करते हैं, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकती हो। तो बाबा ने हमें क्लू दिया कि अगर किसी को ज्ञान सुनाना है तो आप ऐसे 5 पॉइंट्स में उनको इंक्लूड करके भले सुनाओ। यह क्लास कराना, तो बाबा ने होमवर्क दिया कि इस टाइप का क्लास आप खुद के साथ ही करो, भले स्कूल में आप किसी के साथ करो चाहे ना करो। फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं, ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए, फिर जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। तो बाबा क्या बोलते हैं, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय ऐसी तरीके से सुनाओ कि वो इंटरेस्ट से सुने। इसलिए बाबा ने क्या बोला कि ऐसा सुनाएंगे तो ज्ञान क्या हो जाएगा, रमणीक हो जाएगा। बाबा बोर नहीं करना चाहते किसी को भी। 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ, खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है। तो जो ज्ञान खजाना बाबा ने हमें दिया है उसको सुनाने के लिए यह सहज तरीका है।
छोटे बच्चे को भी एक दो तीन ऐसे सिखाते हैं, तो बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे बच्चे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, तो उनको भी ऐसे सिखाया जाता है। तो इन पांच में ही सारे खजाने का वर्णन हो, और जितनी बार खजाने को वर्णन करते हैं वह मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। तो ये बाबा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम बार बार याद करेंगे कि हमारे पास में कितना बड़ा खजाना है, उस पर मनन करेंगे, तो हमारा खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। ये मतलब इस आत्मा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब हमको आदत पड़ जाती है कि हम हर लौकिक चाहे अलौकिक कार्य को ज्ञान खजाने के साथ में कंपैरिजन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बाबा को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हम कंटिन्यू बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को ही याद किए जा रहे हैं, तो बाबा उसके साथ में ऑटोमेटिकली याद आता ही है। तो ये हमारे लिए सहज तरीका है बाबा के प्यार में, स्नेह में लगन होकर मगन होने का। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है, और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तो जो तीन चीजें बाबा ने हमें सुनाई थी, तीनों ही बातें स्मृति में है। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। ये बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि संगम युग का जीवन पूरे पांचों युगों में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही हम पूरे पांचों युगों का खजाना जमा कर रहे हैं, इसलिए इस जीवन को हम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जीवन कहेंगे। याद की यात्रा में रहने से कोई करामत आती है? अब बाबा हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप याद की यात्रा में रहते हो तो आपको क्या मिलता है। तो जैसे बाबा ने पहले क्या कहा था कि याद से शक्ति भरती है, इसीलिए किसी ने वहां जवाब दिया कि शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब बाबा उस पर हमें करामत और यूज करने का फर्क बता रहे हैं, वो हम आगे सुनते हैं। शक्तियों की प्राप्ति को करामत कहें? सिर्फ शक्तियां मिल जाना क्या करामत होना है, ऐसा बाबा सवाल पूछ रहे हैं। कैसे वह कई लोग अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामत आती है। अब ये बाबा स्थूल कंपैरिजन कर रहे हैं, जो हम देखते हैं कि किसी भी रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं दुनिया में बहुत हैं, जो किसी ना किसी तरीके से आग पर चलना, पानी पर चलना, या ऐसे कोई भी तरह से कोई ना कोई रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो उसको करामत समझते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इस प्राप्ति को करामत कहे? बाबा इस स्थूल प्राप्ति को करामत के साथ में कंपेयर कर रहा है। लेकिन क्या बाबा हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हाँ बोले? लेकिन नहीं, क्योंकि योग से जो हमें करामत करनी है उसका बाबा आगे वर्णन करते हैं। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामत कहें? करामत नहीं कहेंगे। किसी ने उत्तर दिया कि हम जो शक्तियां योग के द्वारा प्राप्त करती हैं, बाबा के साथ याद की यात्रा द्वारा प्राप्त करती हैं, क्या हम उससे कोई करामत कर रहे हैं? तो किसी ने कहा करामत नहीं कहेंगे। ठीक है, करामत मतलब मिरेकल, कोई बड़ी एकदम से सरप्राइजिंगली, हम जिसको अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे ऐसी कोई चीज हो जाना, वो होता है करामत। तो करामत समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। तो बाबा ने यहाँ पे हमको डेफिशिएंसी सुनाई कि क्यों हमारे द्वारा करामत नहीं होती है, क्योंकि हम जो मिली हुई शक्तियां हैं उनको कर्तव्य के रूप में यूज करते हैं। हम उसको करामत करने के लिए, यानी समथिंग अदर देन नॉर्मल जो करते हैं, या कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, यूज करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, है ना। जैसे हमने शुभदा दीदी का देखा, तो मुझे शुभदा दीदी को देखकर वो बहुत अच्छा लगता है कि दीदी को वो थॉट आना कि कैसे गर्भ में उस भ्रूण को हम उसी डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन के शेड्यूल से अलग बना सकते हैं ना। तो वो है करामत, क्योंकि शक्ति तो थी सोचने की, लेकिन उसको सोचकर प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करके करामत कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्तव्य करने का जो फर्ज है इस कारण स्वीकार नहीं होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, आप सिर्फ कर्तव्य सोच के करते हो, आप करामत करने के लिए नहीं सोचते, आप आउट ऑफ द वे जाके नहीं सोचते। यहाँ करामत की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि बाबा ने ऐसी श्रीमत दी और हम ऐसा कर लेंगे। उन मनुष्यों के पास करामत होती है ना। वो यानी बाबा स्थूल रिद्धि सिद्धि वालों का जो एग्जाम्पल दे रहे थे,
बाबा उसको बोल रहे हैं कि उनके पास करामत होती है। आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामत में फर्क है। तो बाबा अब हमें ये बता रहे हैं कि हमारी जो श्रीमत है वही हमको करामत करने के लिए रास्ता बताएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को आउट ऑफ द वे जाके भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्थूल करामत करते हैं और हमें इतने बड़े विश्व परिवर्तन का सूक्ष्म करामत बाबा के साथ में करना है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। तो हमें कोई भी अगर शक्ति मिलती है तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है कि ये बाबा की कमाल है जो हमारे में ये शक्ति आई। क्योंकि हम बहुत बार ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि जो चीज हमसे बिल्कुल नहीं होने वाली थी वो अचानक से हो गई। तो वो क्यों होता है, क्योंकि श्रीमत द्वारा हमें क्या मिलती है, बाबा की मत मिलके हमें वो गति यानी हमको वो रिजल्ट मिलता है। करामत नहीं लेकिन श्रीमत समझेंगे तो हम कौन सी करामत करेंगे, श्रीमत की करामत करेंगे। करामत समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये बाबा हमें बोल रहा है कि वो मिराकल्स करने के लिए हमें बाबा की हर शक्ति को श्रीमत प्रमाण यूज करके उसमें सक्सेसफुल बनना है। शक्तियां आनी जरूरी है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि शक्तियां आनी जरूरी है और शक्तियों का सोर्स क्या है, बाबा की याद की यात्रा। मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। तो ये हमारी अंतिम स्टेज होगी जब हम बाप से फुल्ली कंबाइंड स्थिति में रहेंगे। तो हम सिर्फ संकल्प करेंगे और कोई भी चीज होने लगेगी या कोई भी कार्य होने लगेगा। लेकिन ये कब होगा, बिना बोले, जब हम बाप के साथ में उतना मनमना भाव की स्थिति में है। क्योंकि वो पावरफुल शक्ति जो चाहिए सामने वाली आत्मा को बिना बोले कर्तव्य कराने के लिए, वो हमें उसी याद की यात्रा से मिलना है। तो जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था तब सिद्धि मिलती थी, अब कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो बाबा स्थूल रीति से बात कर रहे हैं कि शुरू में जब यज्ञ चालू हुआ तो बहुत समझाना पड़ता था, अब कम बोलकर भी आत्माएं समझ जाती हैं। तो जैसे यह अंतर्यामी वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। तो धीरे धीरे हमारी ये स्टेज आनी है कि हम बिना बोले भी कर्तव्यों को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा दे सकेंगे। तो ये कब होगा, जब हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ एकदम क्लीन एंड क्लियर होगी। यह भी शक्तियां हैं लेकिन उनको कर्तव्य समझ के प्रयोग करना, यह प्राप्ति श्रीमत से हुई है। तो यहाँ पे बाबा हमें एक वार्निंग दे रहे हैं कि आप में अगर ये शक्ति आ गई तो आप इस शक्ति को प्रॉपर तरीके से यूज करना। क्योंकि गलत तरीके से, जैसे जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, काला जादू वाले होते हैं, वो कभी कभी गलत तरीके से भी यूज करते हैं क्योंकि उनको उस आत्मा को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। लेकिन बाबा ने हमें क्या बोला है, इस प्राप्ति को कैसे यूज करना है, श्रीमत प्रमाण। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा, ऐसा कनेक्शन चलेगा। तो बाबा ये हमें यहाँ पर संगम पर क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि जब सतयुग आएगा तो सतयुग में सारी दुनिया का जो कारोबार है वो संकल्प से चलना है, क्योंकि वहां पे सभी आत्माओं की बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी। इसीलिए बाबा इस कनेक्शन के बारे में हमें यहाँ पे अवेयर कर रहा है। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट बाबा बता रहे हैं कि क्या होगा। इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है कि बुद्धि में से सभी अन्य बातों को, व्यर्थ बातों को, निगेटिव बातों को निकाल के सिर्फ और सिर्फ श्रीमत प्रमाण बाबा की आज्ञा अनुसार हर कार्य को करना है और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो तब शक्तियां आएंगी। तो शक्तियां लेने के लिए सबसे बड़ा
रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हमारे मन में से ये सारी जो व्यर्थ और बाकी की चीजें निकल के सिर्फ श्रीमत रहेगी, तो शक्तियां आपे ही भरते जाएंगी। नजदीक आ रही हो, बाबा हमें बोल रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति के नजदीक आ रहे हैं। गायन शक्तियों का ज्यादा है, तो हम यज्ञ में जानते हैं कि शक्तियों का गायन ज्यादा है, पांडवों के कंपैरिजन में शक्तियों का गायन ज्यादा है। कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। तो ये बाबा बहुत बड़ा राज खोल रहे हैं कि जब अंतिम समय आएगा तो क्या होगा, अंतिम कर्तव्य को करने के लिए कौन निमित्त बनेंगी, शक्तियां निमित्त बनेंगी। तो इसीलिए बाबा हम शिव शक्तियों को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों की ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा, शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा, गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाबा ने शक्तियों की बहुत महिमा की और कहा कि देवताओं का पूजन दिन ब दिन कम होता जाएगा और शक्तियों का गायन ज्यादा होगा, और गायन होते होते क्या हो जाएगा, बाप दादा की प्रत्यक्षता शक्तियों द्वारा हो जाएगी। अ, ओम शांती दीदी, परत रिस्टार्ट करायचं की कंटिन्यू करू? रिस्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी टॉपिक भी चेंज हो रहा है ना। हाँ म्हणूनच, चालेल। हाँ। ठीक.